उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो सबसे कभी अच्छा भी बिहेव करती है, कभी कभी उसका कुछ दिमाग का कुछ हो जाता है। बिल्डिंग में हमारे जो वॉचमैन अंकल है, हमारे जो यहाँ के आजू पड़ोसी है, सबको उन्होंने परेशान करके रखा है। कल शाम उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रालय के कार्यालय में जिस महिला ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, वो महिला अब पुलिस ने आइडेंटिफाई कर ली है। मुंबई के दादर इलाके में रामगिरी हाइट्स नामक इस बिल्डिंग में वो रहती है और यहीं पर हम पहुंचे हैं। पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी है। हालांकि दरवाजा खटखटाया जा रहा है उनका, वो दरवाजा नहीं खोल रही। पुलिस अब कॉल लेने वाली है कि किस तरह से उनको हिरासत में लिया जाए और आगे की जांच की जाए। लेकिन हम फिलहाल यहां पर इस बिल्डिंग के कुछ रेसिडेंट्स हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से इनका बर्ताव रहा है पिछले कुछ दिनों से, और क्या इसी तरह से वो आपको भी तकलीफ दे रही थी या कोई न्यूजेंस क्रिएट कर रही थी। एक्चुअली ना हम लोग है ना उसका जो ये कर रही है, वो जो कारनामे वो पिछले 10 से 12 महीने से 7-8 महीनों से उसका चालू है। उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो सबसे कभी अच्छा भी बिहेव करती है, कभी कभी उसका कुछ दिमाग का कुछ हो जाता है तो सबका तोड़फोड़ चालू कर देती है बिल्डिंग में। यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी डरावना पूरा माहौल हो गया है हमारे बिल्डिंग में। तो कोई आते जाते लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है तो भी हमें 100 बार सोचना पड़ रहा है। उसकी वजह से यही बहुत डरावनी हो गई है यहाँ की हालत पूरी। लेकिन कौन कौन रहता है उनके साथ? उनकी फैमिली में क्या उनके साथ कोई रहने वाला है जो उनका ख्याल रखता है? क्या उनकी ट्रीटमेंट शुरू है डॉक्टर की तरफ से? वो अकेली ही रहती है घर में और वो रात को 12 बजे 1 बजे दरवाजा बाजू वालों का खटखटा के कुछ भी उसके मतलब लोखंड वगैरह जो भी कुछ रहता है वो उससे वो ये करती है। ऊपर आती है हमारे 8 फ्लोर पे 7 फ्लोर पे, कहाँ पे भी जाती है। हम लोग को इतना उसने दिमाग ये किया है ना, हमारे बच्चे लोग है ना पिछले 7 महीनों से नीचे अकेले खेलने के लिए नहीं आए हैं ग्राउंड में, वो डर की वजह से। तो ऐसा हुआ है कि उसका कभी भी हाथ में कुछ रहता है, कभी दिमाग अच्छा रहता है तो अच्छे से बात करती है, कुछ बिगड़ा हुआ रहता है तो किसी से झगड़ा शुरू कर देती है। बिल्डिंग में हमारे जो वॉचमैन अंकल है, हमारे जो यहाँ के आजू पड़ोसी है, सबको उन्होंने परेशान करके रखा है। क्या वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रही है वो, और कब से ये सिलसिला शुरू है? मालूम, पहले तो अच्छी थी। ऐसे यहाँ पे बोलते हैं जो यहाँ के पुराने रेसिडेंट्स है वो बोल रहे पहले तो अच्छी थी, उनकी कुछ फैमिली भी थी। तो अभी तो मैं यहाँ पे थोड़े साल ही हो गए आई हूँ, लेकिन पुराने बोलते अच्छी थी। लेकिन अभी 1-2 साल हो गया, उसकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं। उसके दिमाग में क्या चालू है, क्यों ऐसे बिहेव करती है, सबको उसके बिहेवियर से ऐसे लगता है ये कुछ दिमाग का उसका दौरा भी है। क्योंकि रात को भी वो जब भी घर में अकेली रहती है, उसको किसी से अंदर अकेली बातें करती रहती है। कुछ अकेला कोई घर में रहता नहीं है फिर भी दीवार से बातें करती रहती है, तोड़फोड़ करती रहती है, ऊपर से कुछ बर्तन डालो ये डालो वो सब करती रहती है। तो उसकी दिमाग की हालत ही कुछ ठीक नहीं है। हाँ। मुझे बताइए, लेकिन सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं जिनको इस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्या कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं की या डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बारे में आपने नहीं सोचा? सब कुछ किया है, सब कुछ किया, पुलिस ने सब कुछ हमको सहकार्य किया है, फिर भी अभी तक वो चल रहा है उसका। वो लिफ्ट को भी तोड़फोड़ करती है, छोटे छोटे बच्चे लोग भी डर रहे हैं, सब कुछ डर रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर अभी ट्रीटमेंट होना मांगता है बस। इससे पहले पुलिस ने कभी कुछ कार्रवाई की थी? किया, सब कुछ हो गया, सब कुछ पुलिस ने सब कुछ करके थक गए। वो मंत्रालय क्यों पहुंची? देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है उनके ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ क्यों की? क्या उसका कोई लिंक आप बता सकते हैं? लिंक कुछ बता नहीं सकता है, फिर भी लास्ट टाइम वो बोलती थी कि मेरे को टिकट मांगता है लोकसभा का, इतना इधर आके चिल्लाती थी, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरह जो रहने वाले रेसिडेंट्स हैं उनका ये मानना है, और साथ ही साथ पुलिस बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुंच चुकी है। हालांकि हिरासत में लेने की कोशिश है। यहाँ के एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और रेसिडेंट से बातचीत कर रहे हैं। अब देखना जरूरी है कि आखिरकार क्यों उन्होंने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस
के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, उनकी मांग क्या थी। हालांकि विपक्ष अब आरोप कर रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की ये जो लाडली बहना है वो सरकार पर गुस्साई हुई है और इसके ऊपर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अब ये देखना है कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या सामने आता है और किस मांग को लेकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।